नमस्कार। आरण्यक क्रिएशन की प्रस्तुति भारत की खोज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको ले जा रहे हैं शक्तिपीठ कामाख्या। लेकिन कामाख्या पहुंचने से पहले एक बार देख तो लीजिए इस सीढ़ी को। हजारों वर्ष पुरानी इन सीढ़ियों पर 2 कदम बढ़ा के तो देखिए। ये कोई साधारण सीढ़ी नहीं है। नाम है मेखेला उजवा पॉट। इस पथ पर चलते आप जा पहुंचेंगे नीलगिरी, जहां पर स्थित है 52 शक्तिपीठों में प्रमुख माता कामाख्या का मंदिर। पहले तो पहाड़ के ऊपर स्थित कामाख्या मंदिर तक जाना आसान नहीं था, लेकिन एक दिन ये सीढ़ी बना। किसी उपासक ने नहीं, बल्कि एक प्रेमी ने अपने प्रेम को साबित करने के लिए रातों रात निर्माण किया था इस पथ का। अब जानते हैं कौन है ये प्रेमी। उनका नाम है नरकासुर। विष्णु के वराह अवतार और भूमि देवी या वसुंधरा के पुत्र थे नरक। मिथिला के यज्ञ भूमि जहाँ सीता का जन्म हुआ था, उसी स्थान पर भूमि देवी ने नरक को जन्म दिया था और उनके अनुरोध पर ही राजा जनक ने उस पुत्र को अपने संतान के रूप में पालने की जिम्मेदारी ली। जनक को जब वो मिला था तब एक नरमुंड में सोया हुआ था, तो गौतम ऋषि ने बच्चे का नाम रखा नरक। भूमि देवी स्वयं कात्यायनी के नाम से राजमहल में आई और नरक की दाई बनकर रही। हाँ, इसी कारण कई लोग ये भी संदेह करते हैं कि जनक की किसी खास दासी का पुत्र नरक शायद राजा का नाजायज बच्चा हो सकता है। जनक के महल में एक राजकुमार की सभी आवश्यक शिक्षा नरक को दी गई और समय के साथ वो एक वीर योद्धा बन गया। कालिका पुराण के अनुसार जब नरक 16 वर्ष का हुआ, तब उनकी माता भूमि देवी उसे उसके पिता विष्णु के पास ले गई। विष्णु उन दोनों को लेकर कामरूप प्रागज्योतिषपुर पहुँचे। उस समय प्रागज्योतिषपुर में किरात राजा घटक का शासन था। नरक ने विष्णु के आशीर्वाद से घटक को हरा दिया और कामरूप प्रागज्योतिषपुर में अपना राज्य स्थापित किया। विष्णु की सलाह के अनुसार नरक ने देवी कामाख्या की पूजा पर विशेष ध्यान दिया। पहले तो नरक एक धार्मिक, न्यायशील और दयावान शासक था, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे वो दमनकारी और अत्याचारी बन गया। सब उन्हें नरकासुर कहने लगे। नरकासुर विभिन्न तरीकों से देवताओं को पीड़ित करने लगा। उनकी मां अदिति के कान के छल्ले छीन लाया। अनेक राजाओं को परास्त करके 1600 राजकुमारियों को अपहरण करके अपने महल में बंदी बनाकर रखा। उसी समय ऋषि वशिष्ठ कामाख्या दर्शन को आए, लेकिन अहंकारी नरक ने उन्हें अनुमति नहीं दी। कामाख्या और वशिष्ठाश्रम के बारे में हम फिर कभी विस्तार से जरूर बताएंगे। एक दिन नरकासुर ने देवी कामाख्या को अपनी आंखों से देख लिया। कामाख्या के रूप पर नरक ऐसे मोहित हुए कि उसी वक्त उसने देवी को विवाह का प्रस्ताव दे बैठा। देवी ने असहमति जताई, लेकिन किसी भी तरह से नरकासुर को समझाने में असमर्थ होकर आखिर कामाख्या ने उनके सामने एक शर्त रखी कि अगर वो नीलगिरी के उनके मंदिर तक रातों रात एक सीढ़ी निर्माण कर देंगे तो वो विवाह के लिए सहमति दे देगी। नरक खुश हुआ और अपने सैनिकों को साथ लेकर काम में जुट गया। सीढ़ी का निर्माण इस तेजी से चलने लगा जैसे भोर होने से बहुत पहले वो संपूर्ण हो जाएगा। देवी चिंतित हुई, अब वो क्या करेगी। एक देवी होकर वो एक असुर के साथ कैसे विवाह कर सकती है। और कोई राह ना देख आखिर में देवी ने माया से एक मुर्गा बनाया और उसे बांक देने को भेजा, जिससे ये साबित हो गया कि नरक शर्त पूर्ण करने में विफल हो गया। नरकासुर का सारा गुस्सा उस मुर्गे पर टूट पड़ा और वो उसका पीछा करते हुए मंदिर से काफी दूर जाकर उसे मार डाला।
नरक ने जिस जगह उस मुर्गे को काट डाला था उस जगह को आज भी कुकुराकटा नाम से जाने जाते हैं। असमीज में मुर्गा को कुकुरा कहते हैं। नरकासुर का अत्याचार जब हद से ज़्यादा बढ़ने लगा तो देवताओं की प्रार्थना पर विष्णु के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण ने प्रागज्योतिषपुर आकर सुदर्शन चक्र से उनको मृत्युदंड दिया और नरक का बेटा भगदत्त को प्रागज्योतिषपुर का राजा बनाया। इस दिन को आज भी नरक चतुर्दशी के तौर पर मनाया जाता है। कुरुक्षेत्र की लड़ाई में नरकासुर का पुत्र भगदत्त विशाल सेना के साथ कौरव पक्ष में शामिल हुआ था और भीम और अर्जुन के साथ बड़े ही पराक्रम से युद्ध किया था। आज नरक नहीं है, ना ही कोई उन्हें याद करते हैं और करते भी हैं तो एक अत्याचारी असुर के रूप में। लेकिन कामाख्या के हृदय में प्रवेश करने के लिए उनका बनाया हुआ वो सीढ़ी आज भी है जिसे मेखला उजवा कहा जाता है। देखिए, यही है कामाख्या की वो सीढ़ी जो आधी रात में लगभग पूरी हो गई थी। ये पथ हमें भूलने नहीं देती कि इसे किसी भक्त या असुर ने नहीं बल्कि एक प्रेमी ने बनाया था, नरकासुर ने बनाया था। धन्यवाद।